किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के अहम रास्ते बंद हैं। उसी में से झज्जर जिले के साथ लगता हुआ दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, जो बहादुरगढ़ से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो टिकरी बॉर्डर ही नेशनल हाईवे नंबर 9 पर सबसे अहम बॉर्डर माना जाता है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते पिछले 9.5 महीने से बंद है, आवागमन बाधित है। इसी को लेकर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया से। जानते हैं कि हाई पावर कमेटी के गठन के बाद जिला प्रशासन कितना सक्रिय हुआ है रास्ते खुलवाने के लिए। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी हरियाणा में। धन्यवाद आपका। आप बताएं कि जो हाई पावर कमेटी गठित हो गई है दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए, तो क्या क्या किसानों से बात हुई आप लोगों की और क्या मेजर्स अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जो बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जो व्यापारियों के जो नुमाइंदे थे, उनसे हमारी लगातार बातचीत होती रहती है और साथ ही जो किसान संगठनों से भी विभिन्न सुविधाओं को लेकर हो या अन्य उनके जो मसले हैं उनको लेकर भी बातचीत लगातार होती रहती है। तो कई बार ये मुद्दा उठ के आया कि जो बॉर्डर है इसको एक तरफ से खोला जाए आने जाने वाले लोगों के लिए, तो उस पर कोई ख़ास सहमति या प्रगति नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली पुलिस की साइड से वो बंद किया हुआ था। और अब जाकर माननीय न्यायालय ने, यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक इंस्ट्रक्शन किया है PIL के केस में कि ये बॉर्डर को एक तरफ से आने जाने के लिए, आवागमन के लिए खोला जाए। तो इसी कड़ी में जिला प्रशासन सोनीपत ने भी किसानों से बात की है और हमारी भी जो हमारे SDM हैं और DSP वो उनके साथ संपर्क में किसानों के में, किसान प्रतिनिधि के में, कि मुख्यतया जो आंदोलन है उसका जो रणनीति इनकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से बनती है। और अब आके सरकार ने एक हाई पावर कमेटी भी बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक तरीके से एक हल निकले और जो इंडस्ट्रियलिस्ट या आम जन को जो आने जाने में जो असुविधा हो रही है उससे उनको दो चार नहीं होना पड़े। लेकिन बात किसानों से करने की तो हो रही है बंद रास्तों पर, जबकि बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की कर रखी, तो दिल्ली पुलिस से भी इस संदर्भ में कोई बातचीत हो रही है? दिल्ली पुलिस से जो भी हाई पावर कमेटी जैसे बनाई है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले जो हफ्ता 10 दिन में इसमें कुछ ना कुछ हमें प्रगति देखने को जरूर मिलेगी। और किसान संगठनों की तरफ से भी इसमें सकारात्मक रुख देखने को मिला, चाहे वो करनाल की बातचीत हो या जो सोनीपत जिला प्रशासन से बात की हो या फिर हमारे जो SDM स्तर की जो बातचीत यहाँ पे हुई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आने वाले सप्ताह में हम भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि किसान संगठनों को इम्प्रेस अपॉन किया जाए और दिल्ली पुलिस से भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करके एक कुछ इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन एक बात सामने ये भी आती है कि बंद रास्तों के कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जो अल्टरनेट रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनके लिए भी, उनके जरिए भी सुविधा देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी नहीं की? नहीं, वैकल्पिक मार्ग तो ज़रूर हैं। दिल्ली जाने के जो बहादुरगढ़ से 2-3 रास्ते उसके बनते हैं, तो उस पर भी जो व्यापार संगठनों से भी हमारी बात हुई, तब भी ये बात आई थी कि उन रूट्स को भी सिक्योर करने का, तो उस दिशा में भी SDM को हिदायत हमने करी हुई है और उस पर भी हम जल्दी ही कुछ ना कुछ ठोस कदम उसमें उठाने वाले हैं। किसान आंदोलन के चलते इंडस्ट्री वालों ने आपसे काफ़ी मुलाकात की और तकरीबन 20,000 करोड़ के नुकसान की बात भी सामने आई। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी तक लिखी गई, तो उस संदर्भ में भी इंडस्ट्री से भी कुछ बात हुई, किसानों से कुछ बात हुई कि जो इंडस्ट्रीज़ को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरपाई होगी? नहीं, भरपाई का तो देखो वो एक अलग मसला है। जो किसान संगठनों से जो बातचीत का है वो मूलतः जो माल या जो व्यक्ति के आने जाने का है, वो माल ढुलाई का हो या व्यक्ति के आवागमन का, उसको बाधित ना किया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है आज की तारीख में। और इस पर जो भी सरकार का आगे कोई निर्णय होगा इनकी भरपाई को लेकर या जो भी उसके असेसमेंट को, उस पर आगे हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। किसान आंदोलन के चलते जिला प्रशासन को कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाने में, और क्या क्या सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जा रही हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जिला प्रशासन का मैंडेट है और हमारी ये ड्यूटी है कि जो भी ज़िले के वासी हैं उनको हम सुख सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध कराएं। इसी कड़ी में जो धरनारत किसान भी हैं उनसे भी हमारी लगातार बात होती है, चाहे उनको फॉगिंग का मामला हो या कोई वाटर सप्लाई का हो या सैनिटेशन का, उसमें या मेडिकल एड उसको अवेलेबल कराने का हो या फायर सेफ्टी के मेजर्स का हो, इसमें हम लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में शुरुआत में देखा गया था कि जो किसान हैं वो वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे थे, तो क्या अब वैक्सीनेशन के हो रहा है किसानों का? किसानों वैक्सीनेशन ज़रूर हो रहा है। इसमें पीछे ये भी हमारे संज्ञान में आया था कि क्योंकि चूँकि ज़्यादातर किसान पंजाब साइड से वहाँ उपस्थित थे उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, और वहाँ से ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें आके उनको वैक्सीनेट कर रही थी, तो उनके माध्यम से और हमारे जो CMO हैं, PMO, उनके माध्यम से भी लगातार हम जागरूकता उनमें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका उसमें उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो पंजाब की साइड से जो वैक्सीनेशन के लिए टीम आई थी
उसमें मुझे बताया गया कि लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में वैक्सीनेशन ज़रूर उस समय हुए थे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हमारी वैक्सीनेशन टीम्स लगातार जारी हैं और ज़िले में 6.5 लाख के लगभग वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी डोज। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इसके बारे में आप संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को आप इस रोग को मतलब दूर भगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक आशंका ये भी है कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें डेंगू और उसके बाद मलेरिया का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। और किसान आंदोलन में जिस तरीके से झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जो किसानों के छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, उसके आसपास भी पानी भरा हुआ है, तो संकट दूसरा भी गहरा सकता है स्वास्थ्य के। बिल्कुल, उसमें हमने एहतियातन जो क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का चार्ज संयोग हुआ सभी एसडीएम के पास ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनको भी इस बारे में हिदायत दी हुई है और उसमें फॉगिंग हो या स्प्रेइंग का और जो भी किसानों में जागरूकता का, तीनों फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। ये थे जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया, जिन्होंने बेबाक बात की और बताया कि दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला प्रशासन लगातार किसानों के संपर्क में बना हुआ और जो हाई पावर कमेटी गठित की गई है वो दिल्ली पुलिस से बात करेगी और उम्मीद ये है कि जल्द इसका कोई समाधान निकलेगा और लोगों के आवागमन की जो दिक्कतें हैं वो दूर की जा सकेगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।